अथ वेदपाठः। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। हे प्रभु, मैंने मन में उत्साह को उत्पन्न करने वाली, द्विजों को पवित्र करने वाली और श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली वेद माता की स्तुति की है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। आप मुझे आयु हो, प्राण, प्रजा, पशु, यश, ऐश्वर्य और ब्रह्म तेज से युक्त करके मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितृदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्न आशु। ये सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्सन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ये तीनों लोकों के स्वामी, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाले, शरीर, आत्मा और समाज के बल के बढ़ाने वाले परमेश्वर, हम लोग आपका यजन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। प्रभु, आप विद्या, तेज, बल, पराक्रम, परोपकार, दया, करुणादि गुणों को प्रदान करने वाले हैं। आप हम लोगों को विद्या, तेज, बल, पराक्रम, परोपकार, दया, करुणादि गुणों से अलंकृत करके हमारे जीवन को सुगंधित कर दीजिए। आप मेरी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को सुदृढ़ बना दीजिए और इनको पुष्ट कर दीजिए, जिससे अपना अपना कार्य करने में समर्थ रहें। प्रभु, आप मेरे मन को सतों में स्थित करके उसको प्रसन्नता से युक्त कर दीजिए, जिससे मैं आत्मदर्शन की योग्यता को प्राप्त होकर आपका साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकूं। प्रभु, जैसे पका हुआ खरबूजा लता बंधन से छूट जाता है, उसी प्रकार हम लोग भी मृत्यु रूपी दुख से छूट जाएं, मोक्ष सुख से न छूटें। ओम यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। हे अंग मित्र, जो आपको आत्मादि दान करता है, उसको आप व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख से युक्त करते हैं। ये प्राण प्रिय, यह आपका सत्यव्रत है, स्वभक्तों को आनंद प्रदान करना। आपका यह स्वभाव हमको अत्यंत सुखदायक है, सो आप शीघ्र ही हमको ऐहिक और पारमार्थिक सुख से युक्त कर दीजिए, जिससे हम लोगों को दुख प्राप्त न हो, सदा सुख हो। ओम कल्पन्तां तेजसुष्टुभ्यमापाय स्वेदवस्तुभ्यं भवन्तु सिन्धुः अंतरिक्षं शिवं तुभ्यं कल्पन्तां तिदिशाः सर्वाः। ये परमेश्वर, प्राची आदि दिशाएं और उनमें रहने वाले समस्त प्राणी वर्ग हम लोगों के लिए अत्यंत सुखकारी हुए। जल हमारे लिए कल्याणकारी हुए, नदियाँ और समुद्र हम लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हुए। अंतरिक्ष लोक अर्थात मध्य लोक हम लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हुए। ये परमेश्वर, आपके अनुग्रह से
सब उपदिशाएं हम लोगों के लिए अत्यंत सुखकारी होंगी। ओम अस्मान अवंतु ते शतम अस्मान सहस्त्रमोतिया अस्मान विश्व अभिष्टया। ही दयालु परमात्मन, आप सैकड़ों और हजारों प्रकार की रक्षाओं से हमारी रक्षा करें। भगवान आपके दिए हुए अनेक मनोवांछित पदार्थ हमारी रक्षा करें। ऐसा न हो आपके दिए हुए इन अनेक मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त होकर हम लोग आपको भूल जाएं और उन पदार्थों से अनेक उपद्रव उत्पन्न करके पाप के भागी बन जाएं, किंतु उन पदार्थों को संसार के उपकार के लिए देते हुए आपकी कृपा के पात्र बने। ओम त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभोविधा अधाते सुम नमीमहे। ये सबको अपने में वसाने वाले और सब में वसने वाले परमेश्वर, आप ही हमारे पिता हैं। हे अनंत सामर्थ्य और प्रजा वाले परमेश्वर, आप ही हमारी माता हैं। सुखों की प्राप्ति के लिए हे परमेश्वर हम लोग आपसे ही याचना करते हैं। ओम भद्रां न मध्यदिने भद्रां सामस्तु न भद्रां नो अहनं प्रातः रात्रि भद्रां अस्तु न। हे परमेश्वर, दिन का मध्याह्न हम लोगों के लिए कल्याणकारी होवे, दिन के सायंकालीन हम लोगों के लिए कल्याणकारी होवे, दिन का प्रातःकाल हम लोगों को पवित्र करने वाला होवे, रात्रि हम लोगों के लिए कल्याणकारी होवे। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म दृश्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तानावतु अवतु मामवतु वक्तारम्। सबसे ऊपर विराजमान उस परमेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। आपकी यथार्थ वेदोक्त आज्ञा का आचरण उपदेश और पालन करूँगा। सत्य जानूँगा, सत्य मानूँगा और सत्य आचरण करूँगा। सो आप परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, मुझ सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, निश्चय से मेरी रक्षा कीजिए। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रवणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगतम् अस्मि पोषं रयणाम अरिष्टिं तनुनाम स्वादमानं वाचा सुदिन्दं अहनाम। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वरशालीन परमेश्वर, आप हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ धनों को धारण कीजिए। आप कर्मों को कुशलता से करने वाली चेतनता से हम लोगों को युक्त कर दीजिए। आप सब प्रकार का ऐश्वर्य हम लोगों को प्राप्त कराइए। आप पोषण करने वाला धन हम लोगों को दीजिए। शरीरों की आरोग्यता और वाणी की मधुरता से हम लोगों को युक्त कर दीजिए। हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हमारा प्रत्येक दिन सुंदरता से बीते। ओम अकामो धीरो अमृता स्वंभू रसेन तृप्तो न कुतुस्तुनो न तमे विद्वान विभायो मृत्युर आत्मनम धीरमजरम यौवनम। कामनाओं से रहित, बुद्धि के प्रेरक, अपने आप से उत्पन्न, आनंद रस से तृप्त, सब प्रकार की न्यूनताओं से रहित, उस सृष्टि की उत्पत्ति करता जराहीन परमेश्वर को जो मनुष्य जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता है। ओम अपाक प्राकृति स्वधय गृभितो अमृत्युमत्तेन श्रेयोनि ताशस्वंत विशुचिनव्यंत नान्यम चिक्यूर्न निचिक्यूरन्यम। मरण स्वभाव वाला जीव मरण स्वभाव वाले शरीर के साथ एक स्थानीय होकर ऊपर की ओर जाता हुआ नीचे की ओर जाता हुआ गति करता है। वे दोनों दूर दूर तक जाने वाले हैं, सब ओर चलने वाले हैं, हमेशा साथ चलने वाले हैं। उन दोनों में से एक एक को विवेकियों ने निश्चय करके जाना है
मूर्खों ने निश्चय नहीं किया है। ओम उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायत। पर्वतों के कंदराओं में और नदियों के संगम पर ध्यान करने से विप्रवज्ञानी हो जाते हैं। ओम योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवामहे सखा इंद्रमूतये। बार बार योगाभ्यास करके बार बार शक्ति को बढ़ाते हुए रक्षा के लिए हम लोग उस सृष्टि के उत्पत्ति करता आप परमेश्वर को पुकारते हैं, आपका ही आह्वान करते हैं, आपसे सब प्रकार की सहायता को मांगते हैं। ओम नमस्ते हर्षे शोच से नमस्ते सुतवर्च से अन्यान्यस्ते अस्मत्पंतु हेतिया पावकस्मभ्यम शिवो। पापों को हरने वाले, पवित्र करने वाले, ये जन्म उपासना के योग्य उस आप परमेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर आपके वज्र हमारे से भिन्न दूसरे शत्रुओं को तपाते रहें। पावन करने वाले आप परमेश्वर हम लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हों। ओम द्रुपदा दिवा मुमुचाना स्विना स्नात्वा मला दिवा पूतम पवित्रिणे वाद्यमापा विश्व सुंधंतु मैन स। कष्टबंधन से छूटे हुए के समान, पसीने में डूबे हुए स्नान करके शुद्ध हुए के समान, छानी द्वारा छाने गए और अग्नि के द्वारा शुद्ध किए हुए घृत के समान हे परमेश्वर आपके अनुग्रह से सब दिव्य गुण मुझे पवित्र करें। ओम अन्मित्रम नवदरात अन्मित्रम नवतरात इंद्र अन्मित्रम न पश्चात अन्मित्रम पुरस्कृधे। हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप नीचे की दिशा में मुझे निर्भयता से युक्त करें, आप ऊपर की दिशा से मुझे निर्भयता से युक्त करें, आप पश्चिम दिशा से मुझे निर्भयता से युक्त करें, आप सामने की दिशा अर्थात पूर्व दिशा में मुझे निर्भयता से युक्त करें। ओम यशा इंद्रो यशा अग्निः यशा सोमायात यशा भूतस्य अहमस्मि शस्तमाः। हे परमेश्वर, सूर्य यश वाला हुआ है, अग्नि यश वाला हुआ है, चंद्रमा यश वाला हुआ है। इन समस्त जड़ व चेतन पदार्थों के बीच स्थित मैं भी यश वाला होकर यशस्वी हो जाऊं। इति वेद स्वाध्यायः।